नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, एनआईए स्पेशल कोर्ट ने सचिन वाजे को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने वाजे को 3 अप्रैल तक के लिए एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है, यानी वाजे की रिमांड अब बढ़ाई गई है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर सचिन वाजे के साथ साथ उद्धव ठाकरे सरकार के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि इस बीच कहीं ना कहीं एनआईए उन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश सचिन वाजे से करेगी जिन पर अभी तक सचिन वाजे ने चुप्पी साध रखी है। आज जब सचिन वाजे की रिमांड 25 मार्च तक खत्म हो रही थी, उसके बाद एनआईए ने कोर्ट में सचिन वाजे को पेश किया और तमाम जानकारियां एनआईए की तरफ से कोर्ट में दी गई। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि आखिर किस तरीके से सबूतों को नष्ट करने की कोशिश सचिन वाजे की ओर से एंटीलिया विस्फोटक केस में की गई है, फिर चाहे उनके मोबाइल फोन हो या फिर सीसीटीवी फुटेज हो जो डैमेज किए गए हैं, और वो कपड़े जिन्हें जलाया गया है जो इस पूरे केस में इस्तेमाल किए गए थे। तो जाहिर तौर पर ये तमाम अहम जानकारी कोर्ट में एनआईए की तरफ से दी गई और एनआईए ने ये भी दलील पेश की है कि दरअसल सचिन वाजे के घर से 62 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये कारतूस घर में क्यों थे, इसका जवाब सचिन वाजे नहीं दे पा रहे हैं। यानी सचिन वाजे अभी भी एनआईए को कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, एनआईए के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं सचिन वाजे। ये भी जानकारी एनआईए ने स्पेशल कोर्ट में दी है। तो जाहिर तौर पर अभी भी कई ऐसे पहलू हैं इस केस में जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी है, और सचिन वाजे ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। और अब जिस तरीके से मुंबई एटीएस भी इस पूरे केस की जांच कर रही थी, कई अहम दस्तावेज, कई अहम सबूत एनआईए के बजाय मुंबई एटीएस के पास थे, जो कि अब थाने कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई एटीएस ने वो तमाम दस्तावेज, वो तमाम जो सबूत थे वो एनआईए को सौंप दिए हैं। तो ऐसे में जो 2 आरोपी, एक निलंबित पुलिसकर्मी विनायक सिंधे और एक बुकी जो हिरासत में मुंबई एटीएस ने लिया था मनसुख हिरेन की हत्या के केस में, वो भी अब एनआईए की गिरफ्त में है। तो जाहिर तौर पर एनआईए के अधिकारियों का यह कहना है कि उन 2 आरोपियों और साथ ही सचिन वाजे को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है, जिसके लिए उन्होंने और कस्टडी की मांग की थी, रिमांड की मांग की थी। और अब 3 अप्रैल तक के लिए एनआईए की कस्टडी में सचिन वाजे को भेज दिया गया है। जब एक बार फिर से सचिन वाजे से इस एंटीलिया विस्फोटक केस में जो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश एनआईए कर रही है, वो जानने की कोशिश की जाएगी। और इसके चलते उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये एंगल निकलकर सामने आ रहा है कि दरअसल सरकार के कुछ लोग, कुछ नेता इस पूरे केस में शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर भी लगातार सचिन वाजे से पूछताछ की जा रही है। तो आपको बता दें, कोर्ट में सचिन वाजे की पेशी के दौरान जो उनके एनआईए के वकील थे, उन्होंने कोर्ट में कई दलीलें पेश की हैं, जिसमें न सिर्फ 62 जिंदा कारतूस जो कि उनके घर में जिस तरीके से एनआईए के अधिकारियों ने छानबीन की थी उसमें बरामद किए गए हैं, आखिर इसका मकसद क्या था, इस सवाल का जवाब सचिन वाजे के पास नहीं है। इसके अलावा सचिन वाजे को बतौर पुलिस अधिकारी 30 जिंदा कारतूस सरकारी कोटे से दिए गए थे, जिनमें से 5 उनके पास से मिले हैं, लेकिन 25 बुलेट गायब हैं। आखिर वो बुलेट कहां हैं, ये सवाल का जवाब भी सचिन वाजे के पास नहीं है। तो कई ऐसे सवाल हैं फिलहाल एनआईए की पूछताछ में जो सचिन वाजे जिनका जवाब नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि यह बेहद गंभीर मामला है, जिसने न सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को हिलाकर रखा है, क्योंकि सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन महकमा इस पूरे केस में इन्वॉल्व है। इस पूरी साजिश का हिस्सा एक पुलिस वाला है जिसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया है। तो ऐसे में यह केस बेहद गंभीर है और वो रिमांड की मांग करते हैं। हालांकि 15 दिन की रिमांड की मांग एनआईए की तरफ से की गई थी, लेकिन फिलहाल स्पेशल कोर्ट ने 3 अप्रैल तक की रिमांड एनआईए को दी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं सचिन वाजे से अब मुंबई एटीएस के हाथों जो सबूत लगे हैं, फिर चाहे वो वोल्वो कार हो या फिर 2 आरोपी जिन्हें मनसुख हिरेन की हत्या के केस में हिरासत में लिया गया है, जाहिर तौर पर उनके आमने सामने बैठाकर जब पूछताछ होगी तो कई सवालों के जवाब एनआईए के हाथों इस पूरे केस में लग सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से एनआईए शुरू से इस पूरे केस में जांच कर रही है, फिर चाहे वो स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ें हो या फिर उसके बाद तमाम सीसीटीवी फुटेज जिन्हें नष्ट करने का काम सचिन वाजे के द्वारा
किया गया था, तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, ये जानकारी भी कोर्ट में दी गई, लेकिन उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को रिकवर एनआईए के द्वारा किया गया। इसके अलावा कार कनेक्शन लगातार सचिन वाजे का सामने आ रहा है। जिस तरीके से लग्जरी कार इस पूरे केस में एक के बाद एक बरामद की जा रही है, उसमें से जो सबूत मिल रहे हैं वो जाहिर तौर पर शक कहीं ना कहीं सचिन वाजे पर बढ़ाते नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो 5 लाख रुपए कैश हो या वो तमाम कपड़े हो जो उस पूरी साजिश में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए गए थे, वो भी एनआईए ने हिरासत में लिए हैं, जिन्हें जलाने की कोशिश भी सचिन वाजे के द्वारा की गई। इसके अलावा आपको बता दें, काउंटिंग मशीन, पैसे गिनने की मशीन भी एनआईए के हाथों अभी तक लग चुकी है। तो ये तमाम अहम सबूत हैं जो फिलहाल एनआईए के पास इस पूरे केस में है। तो जाहिर तौर पर सचिन वाजे क्राइम यूनिट के वो अधिकारी जो फिलहाल सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन मुश्किलें उनकी हर रोज बढ़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार की भी मुश्किलें उतनी ही ज्यादा बढ़ रही हैं जितनी ज्यादा मुश्किलें सचिन वाजे की बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे केस में उद्धव ठाकरे सरकार खुद को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है कि आखिर किस तरीके से सचिन वाजे और एंटीलिया विस्फोटक केस से खुद को अलग किया जाए। लेकिन तमाम सबूत ये बता रहे हैं कि किस तरीके से काउंटिंग मशीन, जो पैसा गिनने की मशीन है, वो इस्तेमाल की गई है। जाहिर तौर पर वसूली की बात भी इस पूरे केस में सामने आ चुकी है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार की फजीहत हो रही है। तो एक के बाद एक जो कड़ियां हैं वो जुड़ी हुई हैं और इसी पूरे केस में अलग अलग एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल एनआईए जो जांच कर रही है वो एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन की हत्या की जांच कर रही है, जिसमें लगातार सचिन वाजे के खिलाफ तमाम अहम सबूत मिल रहे हैं, लेकिन सचिन वाजे अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। एनआईए की तरफ से यह कहा गया है कि कॉर्पोरेट पूछताछ में नहीं किया जा रहा है। सचिन वाजे कुछ सवालों का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं और जाहिर तौर पर इसलिए ही ये कस्टडी की मांग की गई थी। और अब 3 अप्रैल तक आखिर कौन से वो सवाल होंगे जो एनआईए सचिन वाजे पर दागेगी और कौन से सवालों के जवाब एनआईए तक को मिल पाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल मुश्किलें लगातार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार और सचिन वाजे की बढ़ती नजर आ रही हैं। तो एक तरफ कोर्ट ने सचिन वाजे को बड़ा झटका दिया है, इसके साथ शिवसेना की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में सरकार बचाने की कवायद भी लगातार तेज हो रही है। भले ही शिवसेना, एनसीपी या फिर कांग्रेस पार्टी सामने आकर ये ना बोले कि दरअसल महाराष्ट्र सरकार मुसीबत में है, लेकिन तमाम जो केस फिलहाल महाराष्ट्र में चल रहे हैं, जाहिर तौर पर महाविकास अघाड़ी सरकार की फजीहत होती नजर आ रही है। और अब सरकार किस तरीके से बचाई जाए, इसकी कवायद काफी तेज हो गई है। फिलहाल महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, उन्होंने ये जानकारी दी है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन राज्यपाल फिलहाल आउट ऑफ स्टेशन है। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन से विपक्ष ये चाहता है, यानी बीजेपी ये चाहती है कि महाविकास अघाड़ी सरकार गिर जाए, लेकिन हम पूर्ण बहुमत में हैं। तो ये दावा अजीत पवार कर रहे हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। तो अगर पूर्ण बहुमत में हैं तो राज्यपाल से मिलने की क्या जरूरत है, ये सवाल भी उठ रहा है। जाहिर तौर पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर उन्हें तमाम जो एविडेंस उनके पास मौजूद थे वो तमाम चीजें सौंपी है। उसके बाद अब उद्धव ठाकरे इस कोशिश में हैं कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की जाए, लेकिन फिलहाल मुलाकात नहीं हो पाई है, जिसकी जानकारी अजीत पवार ने दी है। तो महाराष्ट्र में लगातार कहीं ना कहीं जो गठजोड़ है सियासी वो देखने को मिल रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार या फिर उद्धव ठाकरे, तमाम जो शिवसेना एनसीपी के नेता हैं वो अलग अलग बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। अनिल देशमुख का ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर किसी भी जांच का आदेश देते हैं तो वो इसका स्वागत करेंगे। तो किस तरीके से लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश हर एक नेता की महाराष्ट्र में जारी है, ये लगातार देखने को मिल रहा है। एनसीपी शिवसेना का बचाव कर रही है, शिवसेना एनसीपी का बचाव करती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहां है, यह सवाल भी बीजेपी लगातार पूछ रही है। तो फिलहाल संकट के बादल महाविकास अघाड़ी सरकार पर मंडराते नजर आ रहे हैं। न सिर्फ
कोर्ट एक के बाद एक इस मामले में झटके उद्धव ठाकरे सरकार और सचिन वाजे को दे रही है, बल्कि एनआईए की पूछताछ में भी लगातार एक के बाद एक चीजें निकलकर सामने आ रही है, खुलासे लगातार हो रहे हैं और कोर्ट में भी एनआईए ने तमाम अहम जानकारियां दी हैं कि किस तरीके से सचिन वाजे सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, सचिन वाजे ने जो अपनी दलीलें दी हैं उसमें उन्होंने खुद को बेकसूर बताया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल वो इस जांच में एक अधिकारी थे। वहीं उनके वकील ने यह कहा है कि आखिर यूएपीए क्यों लगाया गया है, यह सवाल भी उन्होंने उठाया है। राष्ट्रद्रोह का यह केस नहीं है, ये उनकी तरफ से दलील दी गई है। तो लेकिन एनआईए ने जो सबूत एनआईए को हाथ लगे हैं, जाहिर तौर पर वो इस केस में बेहद अहम है। चाहे फिर वो कार कनेक्शन हो, तमाम जो लग्जरी कार इस पूरे केस में बरामद की गई है, तमाम अहम सबूत जो जाहिर तौर पर एंटीलिया विस्फोटक केस में सचिन वाजे की मौजूदगी को दर्शाते हैं। तो ऐसे में मुश्किलें लगातार सचिन वाजे की बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।